हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम पीएचपी में एरे के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो एरे है क्या? एरे होता है कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डाटा टाइप। मीन्स हम एक ही डाटा टाइप के डिफरेंट एलिमेंट्स को एक जगह पर कंटेन करते हैं, वो हो गया एरे। जैसे हम डिफरेंट स्ट्रिंग्स को, इंटीजर्स को, फ्लोट को एक साथ रख सकते हैं। मान लीजिए हमें एक रेनबो के जो सभी कलर्स हैं उनकी ज़रूरत है, हम उन्हें बार बार यूज़ करना चाहते हैं, तो हम उन्हें एक एरे में रख लेंगे। तो एरे को हम पीएचपी में अलग अलग तरह से बना सकते हैं, कुछ अलग वेज हैं, तो आज हम वो सभी सीखेंगे। सबसे पहला है फंक्शन के थ्रू, एरे फंक्शन। एक हमारे पास एरे फंक्शन है, उसकी हेल्प से हम एरे को बना सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैंने लिया डॉलर रेनबो के लिए, देन इज इक्वल टू साइन, क्योंकि ये जो एरे है वो इसमें आएगा। देन एरे फंक्शन शुरू किया एरे कीवर्ड लिखने के बाद। देन जो भी एंट्रीज आपने देनी है, मैंने दिया रेड, उन्हें कोमा से सेपरेट करते रहेंगे। देन ऑरेंज, देन येलो, देन ग्रीन, देन ब्लू। ये स्ट्रिंग्स है तो इसलिए डबल इन्वर्टेड कोमाज में हमने इन्हें रखा है। इंडिगो के बाद वायलेट, एंड देन हमने फंक्शन ख़त्म किया एंड सेंड सेमीकोलन। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन बन गया। इन्हें प्रिंट करना, फर्स्ट एरे बन गया। अब इन्हें प्रिंट करना है, तो मैंने एक लूप लिया $j इज इक्वल टू 0, और जब तक $j की वैल्यू 7 से लेस है तब तक वो लूप चलाई, और हर बार उसे 1 से इंक्रीमेंट किया। तो वैसा क्यों किया? जो हमारा एरे होता है वो हमारा इंडेक्स वैल्यू से हम उसे प्रिंट कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं, $रेनबो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम उसकी वैल्यू किस नंबर पे वो एलिमेंट है, यहाँ पर 0 से शुरू होता है, 0 से हमने 7 एलिमेंट्स किए तो 6 तक। तो सबसे पहले $j 0, रेनबो का जो 0 हमारा एलिमेंट है उसे प्रिंट करेगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, इस तरह से प्रिंट करेगा। तो ये सभी प्रिंट करेगा, और जैसे ही लूप ख़त्म होगा फिर BR जो ब्रेक करेगा लाइन को, वो प्रिंट होगा। तो ये है एक तरीका। सेकंड वे क्या है, आप लिखें $रेनबो, फिर खाली स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंड देन इज इक्वल टू, और उसके बाद जो आपने वैल्यू डालनी है। तो इसी तरह मैंने सातों की वैल्यू डाली और उसे प्रिंट किया। ये है दूसरा तरीका। अब तीसरा वे, इसमें आप इंडेक्स वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिया 0 1 2 3 4 5 6, और इन सभी को प्रिंट किया। एंड एक नेक्स्ट वे है, उसमें क्या कर सकते हैं, आप जो इंडेक्स वैल्यू दे रहे हैं वो कुछ और भी दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग दी फर्स्ट, अब आप किसी नेम से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी आप लिखेंगे $रेनबो फर्स्ट तो रेड प्रिंट होगा, आप लिखेंगे सेकंड तो ऑरेंज प्रिंट होगा। ये है फोर्थ वे। यहाँ पर इको क्या किया, रेनबो फर्स्ट। तो ये हैं 4 तरीके जिनसे आप एरे को क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने इसे सेव किया array.php नाम से ट्यूटोरियल फोल्डर में। अब वेब सर्वर ऑन कीजिए, देन लोकल होस्ट, इसे लिखा tutorial/array.php। ये देखिए 3 बार एरे कंप्लीट प्रिंट हुआ जो हमने लूप से किया था, एंड 4th टाइम पे रेड प्रिंट हुआ जो कि हमने सबसे एंड में इको रेनबो फर्स्ट को प्रिंट किया था। तो ये है एरेज के बारे में। आप भी इसे क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये बड़ी ही यूज़फुल चीज़ है पीएचपी में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम पीएचपी में मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में सीखेंगे। तो आइए एक एग्जांपल से हम सीखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है और कैसे हम उसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल लिया नम नाम का, जिसे हम मल्टी डायमेंशनल एरे बनाएंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक एरे लिया, उस एरे के अंदर हमने 2 और एरे बनाए जो कि उसके एलिमेंट्स हैं। तो इससे हुआ क्या, जो हमारा सिंगल डायमेंशन एरे होता है उसके अंदर एक एरे बना और हम एलिमेंट्स को क्रिएट करते हैं। और जो मल्टी डायमेंशन होता है उसमें हम क्या करते हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए एक और एरे बनाते हैं।
ये हमारा 2 डायमेंशनल एरे बन गया। अगर इस पर्टिकुलर एरे में मैं यहाँ पर भी एक एरे बना दूँ तो ये 3 डायमेंशन बन जाएगा, और जो एरे इसके अंदर बनाऊंगा उसमें बना दूँ तो वो 4 डायमेंशन बन जाएगा। इसी तरह हम कितना भी बड़ा एरे बना सकते हैं, बट यहाँ पर हम मोस्टली जो है 2 डायमेंशन तक ही यूज़ करते होते हैं। तो हम 2 डायमेंशन देख रहे हैं। सबसे पहले हमने एक एरे बनाया एरे फंक्शन से, उसके अंदर हमने 2 एरे बनाए। फर्स्ट एरे 1 से लेके 10 तक कंटेन कर रहा है, इसको हमने कोमा लगाया। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट है एक मेन एरे का। फिर हमने नया सेकंड एरे एज ए सेकंड एलिमेंट बनाया जो कि 11 से लेके 20 तक वैल्यू क्रिएट कर रहा है, कंटेन कर रहा है। फिर हमने जो हमारा मेन एरे है ये वाला, इसको यहाँ पर बंद किया। फिर इसे प्रिंट करवाने के लिए क्या करेंगे, हमें 2 डायमेंशन है तो हमें 2 लूप चलाने पड़ेंगे। फर्स्ट रो के लिए होता है, सेकंड कॉलम के लिए। हमारे पास रोज़ कितनी है? 2 हैं, तो हमें i = 0 से लेके 2 बार चले, तो मतलब i <2 तक चले और हर बार i के लिए 1 इंक्रीमेंट हो। और j हर एक में 10 एलिमेंट है तो 10 बार चले, j 0 से लेके <10 तक, क्योंकि हमेशा इंडेक्स जो होता है वो 0 से शुरू होता है। तो प्रिंट करने के लिए हमने क्या किया, इको $num। फर्स्ट इंडेक्स में हम क्या डालेंगे, रो की वैल्यू जो है $i, एंड सेकंड इंडेक्स में कॉलम की वैल्यू जो है $j। फिर हमने कॉन्कैटिनेट करके एक स्पेस दिया ताकि जो नंबर्स हैं हमारे वो थोड़ा डिफरेंस पे नज़र आए। और जैसे ही ये वाला लूप ख़त्म होगा, सेकंड रो शुरू होनी चाहिए, उसके लिए हमें लाइन को ब्रेक करना पड़ेगा। उसके लिए हमने इको br लिखा है, सिंपल। तो ये क्या करेगा, एक 2 डायमेंशनल एरे को बनाएगा और उसे प्रिंट करवाएगा। अब हम एक और नई चीज़ जानते हैं, एसोसिएटिव एरे। एसोसिएटिव एरे क्या होता है, जिसके अंदर हम किसी वैल्यू से किसी चीज़ को लिंक कर देते हैं। मान लीजिए हमने एक प्रोडक्ट्स के लिए एरे बनाना है, हमने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोडक्ट लिया, उसमें एक एरे बनाया। एरे में एलिमेंट्स होंगे। एक पेन जो है वो आगे पर्टिकुलर एरे को एसोसिएट कर रहा है, जो कि हम यहाँ पर कर रहे हैं। पेन क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है, मीन्स हम पेन जो हमारा मेन एरे है उसके अंदर एक और एरे को ये डिनोट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, जो एसोसिएट कर रहे हैं। उसके लिए हम क्या ये सिंबल यूज़ करते हैं, = एंड ग्रेटर देन साइन। हमने उसमें एक एरे बनाया, उसके अंदर हमने 3 एलिमेंट्स लिए, फर्स्ट बॉल पॉइंट, सेकंड हाइलाइटर एंड थर्ड मार्कर, जिनको बॉल, हाईलाइट और मार्कर पॉइंट कर रहे हैं। जब हम फर्स्ट इंडेक्स में पेन लिखेंगे और सेकंड इंडेक्स में बॉल लिखेंगे तो वो बॉल पॉइंट प्रिंट होगा। फर्स्ट इंडेक्स में पेन और सेकंड में हाईलाइट तो हाईलाइटर्स प्रिंट होंगे। इसी तरह ये हमने एंड किया। फिर हमने एक मिस्क नाम का एक अलग और हमने एरे बनाया, जिसको हमने एसोसिएट किया मिस्क मीन्स मिसलेनियस से, जिसमें हमने 3 एलिमेंट लिए जो कि टेप, ग्लू और क्लिप से एसोसिएटिव हैं। तो मान लीजिए मुझे बॉल पॉइंट को प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे करवाऊँगा, मैं लिखूँगा इको, जो कि हमारी स्टेटमेंट प्रिंट करवाने के लिए होती है, $products, जो कि ये रहा। एरे में जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट हम फर्स्ट एरे में है, तो इसका एरे किस से एसोसिएट है, पेन्स से। तो फर्स्ट इंडेक्स में मैंने लिखा पेन्स। अब बॉल पॉइंट जो हम क्या इस वाले एरे में हम आ चुके हैं, तो उसमें हमारे पास 3 एलिमेंट हैं, उसमें से मुझे बॉल पॉइंट प्रिंट करवाना है जो किससे एसोसिएट है, बॉल से। तो मैं यहाँ पर बॉल लिखूँगा, तो ये क्या प्रिंट करेगा, बॉल पॉइंट। तो हम इसे रन करवा के देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे सेव करना होगा। मैंने इसे सेव किया MD एरे से। तो आप वेब सर्वर चलाइए और उसमें लोकल होस्ट में tutorial/mdarray.php लिखेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। तो ये है हमारा मल्टी डायमेंशनल एरे और एसोसिएटिव एरे। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम PHP में फॉर ईच एज फंक्शन के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो फॉर ईच एज जो हमारा एक फंक्शन है वो किस लिए काम आता है, जब हमें एरे के सभी एलिमेंट्स को एक एक करके एक्सेस करना हो, 1 by 1
एक्सेस करना हो वहाँ पर हम फॉर ईच एज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम सिंपल फॉर लूप या वाइल का यूज़ करते हैं उसमें क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि हमारे कितने एलिमेंट्स हैं एक्सेट्रा। ये प्रॉब्लम आती है। हम चाहते हैं कि सभी एलिमेंट्स हमें एक्सेस करने हैं एक एक करके, तो कैसे कर सकते हैं, फॉर ईच एज से। तो आइए एक एग्जांपल से देखते हैं हम किस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, एक एरे बनाया पेपर नाम का, जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स लिए, कॉपियर, इंकजेट, लेज़र एंड फोटो। सिंपली एक एरे बन चुका है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं। मैंने एक और वेरिएबल लिया जे, जिसको मैंने 0 से इनिशियलाइज किया, ये सिंपली प्रिंट करने के लिए है। मैं चारों के चारों एलिमेंट्स को प्रिंट करना चाहता हूँ जिनकी नंबरिंग भी साथ में आए, तो जे को मैंने एज ए नंबरिंग ले लिया। अब इन्हें प्रिंट करने के लिए हमें इन्हें एक्सेस करना पड़ेगा। कैसे करें, मैंने यूज़ किया फॉर ईच एज फंक्शन यहाँ पर। देन जो हमें वैल्यूज़ क्या पास करनी पड़ेगी, हमें चाहिए एरे जो है डॉलर पेपर, मैंने ले लिया एरे। तो सभी एलिमेंट्स एक एक करके आएंगे, तो वो किस नाम से आए, किस वेरिएबल के नाम से आए, वो हमने ले लिया डॉलर आइटम। हमने क्या लिखा, डॉलर पेपर, कैसे आए वो, एज किस नाम से आए, डॉलर आइटम। तो ये बना हमारा फॉर ईच एज, फॉर ईच। देन हमने पैरेंथेसिस में क्या लिखा, डॉलर पेपर, हमारे एरे का नाम, उसका हर एक एलिमेंट हर एक इटरेशन पे आएगा, किस वेरिएबल के नाम से आएगा, डॉलर आइटम। मीन्स सबसे पहले क्या होगा, कॉपियर आएगा, वो किस में सेव हो जाएगा, डॉलर आइटम में। हमें एक वेरिएबल चाहिए जो हर एक एलिमेंट को बार बार एक्सेस कर सके, वो हमने यहाँ पे ले लिया आइटम नाम का। मीन्स एक जो हमारा पेपर नाम का एरे है, उसके सभी एलिमेंट्स को हम आइटम जो हमारा वेरिएबल है उससे एक्सेस कर पाएंगे। हम कुछ भी नाम ले सकते हैं यहाँ पर। देन इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट करने के लिए इको में लिखा हमने डॉलर जे, जो कि हमारा ये है वैल्यू है। देन कोलन सिंपली प्रिंट करने के लिए, देन डॉलर आइटम जो कि इसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा, और BR लाइन को ब्रेक करने के लिए, और जे को हर इटरेशन के लिए पे एक इंक्रीमेंट कर दिया। तो ये करेगा क्या, सबसे पहले पेपर का एलिमेंट कॉपियर आएगा, वो आइटम में सेव होगा, वो प्रिंट होगा। देन इंकजेट आएगा, वो आइटम में सेव होगा, वो प्रिंट होगा। देन लेज़र आएगा, वो प्रिंट होगा। देन फोटो प्रिंट होगा। तो ये फॉर ईच सिंपली काम कर रहा है। अब हमारे पास एक और चीज़ था, एसोसिएटिव एरे। उस केस में हम अब कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो आइए वो भी देखते हैं। तो इसमें क्या किया, मैंने एक एरे बनाया फिर से पेपर नाम का, जो कि एसोसिएटिव एरे है। इसके अंदर जो कॉपियर है वो कॉपियर एंड मल्टीपर्पज़ को डिनोट कर रहा है। इंकजेट प्रिंटर को से एसोसिएट है। लेज़र प्रिंटर से एसोसिएट है। और फोटोग्राफिक पेपर से एसोसिएट है। ये हमारा बन गया एसोसिएटिव एरे। अब हमें एक्सेस करना है। एक्सेस करने के लिए हमें अब दोनों चीज़ें चाहिए। एक तो ये कॉपियर भी चाहिए जो कि हमारा इंडेक्स है, जो कि एक्सेस करने के लिए काम में आ रहा है एसोसिएट, और जिससे एसोसिएट है इससे, इस पर्टिकुलर इंडेक्स के लिए और इस पर्टिकुलर एसोसिएशन के लिए हम हमारे पास वैल्यू क्या है, ये है कॉपियर एंड मल्टीपर्पज़। ये भी चाहिए। तो अब इसे कैसे करें, सबसे पहले फॉर ईच लिखेंगे, देन एरे का नाम, ये हमारे पास एरे है। अब हमें एक तो ये चाहिए और एक ये चाहिए। हमें एक तो एक कॉपियर चाहिए। कॉपियर के लिए हम क्या करेंगे, डॉलर आइटम लिखा, एंड इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एसोसिएट करेंगे। एसोसिएट के लिए हमने एसोसिएट का सिंबल लगाया। देन जिससे एसोसिएट करना है इससे, उसके हमने एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसका वेरिएबल हमने लिया डॉलर डिस्क्रिप्शन। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, फॉर ईच हमारे एरे का नाम, फिर एज कीवर्ड, फिर जो इंडेक्स है वैल्यू है हमारे पास वो लिखें, उसके लिए एक वेरिएबल देंगे, डॉलर आइटम दिया। देन ये हमारे पास जो सिंबल है इक्वल टू और ग्रेटर देन का, हम वो लगाएंगे। देन एक वेरिएबल देंगे जिसके अंदर ये इसकी वैल्यू को कंटेन करेगा, जो हमने दिया डॉलर डिस्क्रिप्शन। अब प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, इको डॉलर आइटम एंड डॉलर डिस्क्रिप्शन, और BR ब्रेक लाइन के लिए। तो ये हो गया हमारा एसोसिएटिव एरे के लिए भी फॉर ईच। तो ये इसे रन करके देखते हैं किस तरह से चल रहा है ये।
इसे सेव किया मैंने foreach.php। आप भी इसे सेव कीजिए, मेम सर्वर चलाइए, देन लोकल होस्ट रन कीजिए। मैं ये काम कर चुका हूँ। तो अब हम लोकल होस्ट चलाते हैं। उसमें मैंने सेव किया है tutorial/foreach.php। आपने जिस भी पाथ पे सेव किया है उसे यहाँ पर प्रिंट कीजिए। तो ये हुआ क्या, सबसे पहले हमारे जो फर्स्ट था हमारा वो सभी प्रिंट हुए, देन हमारा जो एसोसिएटिव एरे था वो भी प्रिंट हो गया, आइटम एंड डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या हुआ था, ये वाला हमारा फॉर ईच चला, एंड देन सबसे लास्ट में हमारा ये वाला फॉर ईच चला था जिसमें आइटम और डिस्क्रिप्शन प्रिंट हुई। तो ये है फॉर ईच के बारे में। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, आई एम चैंपियन महिपाल। आज हम PHP में एक्सप्लोड एंड कॉम्पैक्ट फंक्शन के बारे में सीखेंगे। तो आइए एग्जांपल की हेल्प से देखते हैं कैसे हम एक्सप्लोड और कॉम्पैक्ट फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और ये करते क्या है। सबसे पहले बात आती है एक्सप्लोड फंक्शन की। मान लीजिए हमारे पास एक सेंटेंस है, हम उसको एक एरे में कन्वर्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए ये रहा मेरे पास एक सेंटेंस, मैं चाहता हूँ उसमें जितने भी वर्ड्स हैं वो सभी एक एरे में जाते रहें, जैसे दिस, इज, ए, इन सभी का एक एरे बन जाए। दिस उसका फर्स्ट एलिमेंट हो, इज सेकंड हो, ए थर्ड हो। तो वहाँ पर हम एक्सप्लोड का यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे पहले हम एक एरे का नाम लेंगे। मैंने यहाँ पर लिया $temp। फिर एक्सप्लोड फंक्शन को कॉल करेंगे इज इक्वल टू साइन के बाद। फिर क्या करेंगे, ये रहा उसका सिंटेक्स। सबसे पहले हमें देना है किस बेसिस के ऊपर हमें डिवाइड करना है। हम चाहते हैं जैसे ही स्पेस आए उसके बाद डिवाइड हो। तो यहाँ पर मैंने सिंगल कोट्स के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कोमा में एक स्पेस दिया। फिर किस सेंटेंस के ऊपर हमें ये एक्सप्लोड फंक्शन अप्लाई करना है, किस सेंटेंस को हमें डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पर सेंटेंस दिया डबल कोट्स में, तो देन सेमीकोलन से बंद कर दिया। इसमें मैंने क्या लिखा, दिस इज ए सेंटेंस ऑन विच वी यूज एक्सप्लोड। मतलब अब क्या होगा, ये सेंटेंस जैसे ही रीड करेंगे, दिस एक अलग एलिमेंट बन जाएगा एरे में, इस एक अलग एलिमेंट बन जाएगा। ये होगा temp 0, ये होगा temp 1, temp 2। इस तरह से सभी के सभी ये जो सब स्ट्रिंग्स थी हमारे पास एक स्ट्रिंग में, वो सभी एरे में चली जाएंगी। तो ये हमारा एरे बन गया। अब एक और फंक्शन होता है प्रिंट आर, प्रिंट अंडरस्कोर आर। ये क्या करता है, जो हमारा एरे होता है उसकी सभी वैल्यूज़ को प्रिंट करवाता है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, प्रिंट आर को कॉल किया जिसमें $temp जो हमारा एरे बनाया था उसके अंदर सभी जो एलिमेंट्स होंगे उसे प्रिंट करवाएगा। तो हमें पता लग जाएगा हमारा कैसा एरे बना है। फिर इको में 2 बार br जिससे ब्रेक लाइन हो जाए। ये तो हो गया एक्सप्लोड फंक्शन। अब बात आती है कॉम्पैक्ट फंक्शन की। अब मान लीजिए हमारे पास 4-5 वेरिएबल्स हैं, 3 वेरिएबल्स हैं। एक में मेरा नाम है, एक में मेरा सरनेम है, एक में मेरा एड्रेस है, एक में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं चाहता हूँ ये कंप्लीट एक एरे में बन जाए। मैं फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करूँ तो मेरा नाम आए, सेकंड को एक्सेस करूँ तो मेरा सरनेम आए, इस तरह से। तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं कॉम्पैक्ट फंक्शन। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले किस नाम का एरे बनाना है, देन इज इक्वल टू देन कॉम्पैक्ट। यहाँ पर 3 वेरिएबल्स थे मेरे पास, एक है एफ नेम, एक एस नेम, एक एड्रेस। एफ नेम में है मेरा नाम चैंपियन, एस नेम में मेरा सरनेम महिपाल, और एड्रेस में है इंडिया। ठीक है। अब जैसे ही कॉम्पैक्ट फंक्शन में मैं ये तीनों लिखता हूँ, एफ नेम, एस नेम और एड्रेस, ये भी एक एरे बन जाएगा। ये एसोसिएटिव एरे बनेगा। जो एफ नेम होगा वो एसोसिएट हो जाएगा चैंपियन के साथ, एस नेम होगा वो एसोसिएट हो जाएगा महिपाल के साथ, और एड्रेस एसोसिएट हो जाएगा इंडिया के साथ। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट आर की हेल्प से इस $कॉन्टैक्ट जो हमारा एरे नया बना उसको भी प्रिंट करवा दिया।
तो आप अब इसे सेव कीजिए। मैं इसे सेव कर चुका हूँ compact-explored.php नाम से ट्यूटोरियल फोल्डर में। आप भी इसे सेव कीजिए। वेब सर्वर ऑन कीजिए, मैं वो ऑन कर चुका हूँ। देन लोकल होस्ट। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर इसका पाथ लिखेंगे tutorial/compact-explored.php। ये रहा। तो ये सबसे पहला एरे हमारा। इसमें क्या है, 0th एलिमेंट क्या है, दिस। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, इज। सेकंड एलिमेंट क्या है, ए। थर्ड एलिमेंट क्या है, सेंटेंस। इस तरह से सभी हमारे पास 9 एलिमेंट्स बन गए जो हैं 0 से 8 तक। इन सेकंड केस में एसोसिएटिव एरे बना, जिसमें एफ नेम एसोसिएट हुआ चैंपियन के साथ, एस नेम एसोसिएट हुआ महिपाल के साथ और एड्रेस एसोसिएट हुआ इंडिया के साथ। ओके, तो ये हमारे 2 तरह से हमने एरेज बनाए। एक हमने स्ट्रिंग को डिवाइड करके बनाया और एक हमने वेरिएबल्स को कंबाइन करके बनाया। तो ये है कॉम्पैक्ट और एक्सप्लोड फंक्शन के बारे में। थैंक यू वेरी मच।